बड़वाह के श्वेता केशरे पिछले 7 वर्षों से गौरैया के संरक्षण को लेकर प्रयास कर रही हैं। कभी आंगन में फुदकती तो कभी मुडेर पर चहकती, कभी अन्न के एक एक दाने के लिए जुगत लगाती तो कभी फुर्र से उड़ जाती। छोटी सी गौरैया पक्षी लगभग सभी के बचपन की साथी रही है, लेकिन धीरे धीरे इस पक्षी की संख्या कम होती जा रही है। गौरैया संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह प्रयास तब तक नाकाफी है जब तक इसके संरक्षण के लिए आमजन जागरूक ना हो। एक ऐसा ही प्रयास खरगोन जिले के बड़वाह में रहने वाली शिक्षिका, पर्यावरण व पशु पक्षी प्रेमी श्वेता विपुले केशरे ने किया है। वे करीब 7 साल से गौरैया संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा बर्ड होम बनाया है जो दिन भर पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता है। श्वेता के मुताबिक पक्षियों की चहचहाहट उन्हें मानसिक शांति देती है। वे यहाँ उनके पानी से लेकर भोजन की व्यवस्था करती हैं। उन्होंने इस बर्ड होम और उसके आसपास के परिवेश को इस तरह से तैयार किया है ताकि गौरैया को यह अपना प्राकृतिक आवास ही लगे। अब ये गौरैया श्वेता के परिवार का हिस्सा बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपने घर में कई बर्ड होम लगा रखे हैं, बल्कि करीब अन्य परिवारों को भी यह बर्ड होम उपलब्ध कराए ताकि पक्षी अपना घर बना सके और उनका संरक्षण हो सके। श्वेता का मानना है कि उन्हें पक्षी पिंजरे में नहीं बल्कि घर के आंगन में चहचहाते हुए ही अच्छे लगते हैं। श्वेता ने बताया कि करीब 7 साल पहले वह अपने किचन में काम कर रही थी, तभी एक गौरैया छत पंखे से टकराकर नीचे गिरी। उसके पंख टूट गए थे। उन्होंने कुछ दिनों तक गौरैया की सेवा की, अन्न पानी दिया, जिसके बाद वह फिर से स्वस्थ होकर घर में इधर उधर मंडराने लगी। गौरैया को देख मन आनंद से भर गया। इसके बाद उन्होंने अन्य पक्षियों के लिए भोजन पानी का अभियान शुरू किया। घर में पहले दिए स्टील के बर्तन से शुरुआत की। इसके बाद बड़े बड़े सकोरे रखना शुरू किए। पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना श्वेता की रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गया है। वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, पक्षियों की सेवा का समय निकाल लेती है। इतना नहीं, अपने मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी लगातार इसके लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पक्षियों के संरक्षण के वीडियो डालती हैं। उनसे प्रेरित होकर कई लोग इस अभियान में जुड़े और उन्होंने भी संरक्षण के प्रयास शुरू किए हैं। मैं 7 से 8 वर्ष से कार्य कर रही हूँ और बरसात के दिनों में एक पक्षी घर में आया और उसके कुछ पंख डैमेज हुए पंखे से टकराने के बाद और वो गिर गया। तब हमने जैसे उसको देखा कि वो बहुत तड़प रहा था, वो उड़ नहीं पा रहा था। फिर हमने उसको थोड़ा पानी देकर और करके वो जब नॉर्मल हुआ तब फिर उसको बाहर छोड़ा और वो सडनली उड़ गया। फिर हमको वो चीज़ लगा कि ऐसे ही कितने ही पक्षी कहीं भी आसपास के इतनी सारी जगहों में ऐसा हो जाता होगा उनके साथ। तब हमने एक प्रयास शुरू किया कि घर के कोने पर, घर की मुंडेरों पर हमने पानी रखना शुरू किया। पहले छोटे छोटे जो दिए होते हैं उनमें रखना स्टार्ट किया, फिर स्टील के कटोरे में रखना स्टार्ट किया। जैसे स्टील गर्म हो जाता है फिर हमने उसको चेंज करके मटकी जो सकोरे होते हैं उसमें रखना स्टार्ट किया, जो मिट्टी के सकोरे होते हैं उसमें रखना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया ऐसे करके आने लगी। उसके बाद सकोरे बढ़ते गए, चिड़ियाएँ बढ़ती गई, उनके खाने के लिए चीज़ें बढ़ती गई। फिर उनको एक प्राकृतिक माहौल देने के लिए मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें करी। आउट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट हो जाता है हमारा, जो हम डब्बे लाते हैं प्लास्टिक्स के, उनको भी यूज़ करके छोटी छोटी कैप्स, बॉटल्स की कैप होती है, उनको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसको देखकर एक प्राकृतिक वातावरण भी देना शुरू किया। उनको देखकर आज मेरे यहाँ 14 से 15 चिड़ियाघर हैं और मैंने बहुत सारे बर्ड हाउस बनाकर लगाए, जिनमें सभी घरों में चिड़ियाएँ हैं और उन्होंने वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। बिल्कुल, अगर आप 50-70 रुपये का अगर आप सकोरा नहीं खरीद सकते तो आपके यहाँ एक दिया आता है जो हर दिवाली पे होता है। वो दिए में भी आप पानी रख सकते हैं। यकीन मानिए, आपके पास जब वो आकर पानी पिएगी तो आपके अंदर की खुद से इच्छा जागृत होगी कि हम कुछ उसके लिए बड़ा करें, और आप लाकर रखेंगे और उसके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। दूसरी चीज़ की टाइम मुझे नहीं लगता है, हमें शायद सिर्फ आधा घंटा उसके लिए देना होता है कि हम कहाँ रखें, उसके लिए कौन सी प्लेस डिसाइड करें, सिर्फ उसके लिए होता है। और डेली आप सुबह से उठकर
आप जब चाय का कप लेते हैं तो सिर्फ आप एक लोटा पानी भी उसके अंदर डाल देंगे तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। इतना टाइम तो हम सबके पास होता है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। आप जी, मैंने 70 से 80 घर अभी तक दे दिए हैं, लोगों के पास पहुंच चुके हैं जिनमें अभी चिड़ियाएँ हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं जिनमें उन्होंने चिड़िया जब उसके अंदर आई तब उन्होंने फ़ोटोज़ वीडियोस खींच के बहुत खुशी जताते हुए उन्होंने वो शेयर किया था। और 70 से 80 अभी तक मैं सेल कर चुकी हूँ। जी, रही बात शोर की, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी चींची से हमको कुछ भी ऐसी ध्वनि कोई परेशान कर सकती है। वो जितना सुकून देती है उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ सुकून दे सकती है। और अगर हमें चिड़िया का शोर पसंद नहीं है तो हम हमारी दैनिक दिनचर्या में हम इतना साउंड फील करते हैं, इतना सुनते हैं, मुझे लगता है। और मेरी सुबह तो उन्हीं की चींची से शुरू होती है और शाम भी उन्हीं की चींची से। आवाज़ से कोई परेशानी होती होगी। और रही बात संरक्षण की, हिंदू मान्यता के अनुसार चिड़ियाएँ, पक्षी, पशु हमारे घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक स्टोरी थी जिसमें ये था कि एक कोई महाराज रहते हैं। वो ये कहते हैं एक इंसान हिंदू मान्यताओं के अनुसार मैंने ऐसा सुना भी है कि चिड़ियाएँ अगर आपके घर में आकर घर बनाती है, बसेरा रख करती है, तो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए वो बहुत शुभ माना जाता है। जी, मैं लोगों से यही अनुरोध करूँगी, यही विनती करूँगी कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 5 मिनट गौरैया संरक्षण के लिए 5 मिनट निकालें और उनके लिए एटलीस्ट एक घर, अपने घर में एक घर तो स्थापित करें जिससे हम सभी मिलकर एक घर भी स्थापित करते हैं, उनके लिए एक कटोरा पानी का रखते हैं, एक हम बाजरे का या जो भी आप उसको फूड देना चाहते हैं, अगर आप एक सकोरा उसका रखते हैं तो यकीन मानिए आपको उससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। आप अपने जीवन में इतना ही सुकून महसूस करेंगे। बड़वाहा से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।